हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए, सभी को दिख रही है स्क्रीन और मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है, हमारी सेकेंड आज रिवीजन क्लास है ना। यहाँ पर हमने अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति पे हम रिवीजन कर रहे हैं, संख्या पद्धति पे हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे टाइप ऑफ नंबर कि किस 3 टाइप के हमारे नंबर होते हैं, है ना। प्राकृत नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा था कि उनके ऊपर एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन। डिवीजन तो थोड़ा हमने देखा था। आज क्लास में हम डिवीजन पे भी क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे आज क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज भी क्लास बहुत फन होने वाली है, बहुत सारे पोल्स में क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। चलिए आगे बेटा, रूल्स की बात करें तो मेरे हर एक बच्चा बहुत अच्छे से हमारे रूल्स को फॉलो करता है, बट फिर भी मेरे 2-4 बच्चे हैं जिनको रूल्स याद दिलाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देती हूँ, है ना। सो आपको माइक एंड कैमरा ऑन नहीं करना है। यस और नो में जब भी मैं आंसर कहती हूँ लिख दो, या आपका कोई डाउट है वो लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, अपना डाउट लिख दोगे, यस और नो में जो आंसर करना है वो कर दोगे। जब भी बेटा मैं ये कह रही हूँ पोल में आंसर करना, आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे और पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लग रहा है दबाइए, वोट कीजिए। बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मुझे समझ आ रहा है कि आपको कितना समझ आ रहा है, और इवन आपको भी तभी समझ आएगा कि अच्छा मैं इस जगह पे मुझे लगता था यहाँ मैं सही कर, मुझे ये आता है, ये मुझे आता है, लेकिन जब आप कर रहे हो तो प्रोसेस में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली बात डिवीजन, ये थोड़ा सा रह गया था पिछली क्लास का। डिवीजन की बात करें तो वेरी सिंपल, है ना। हमें क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास 7 4 ये नंबर है ना, तो मुझे इसको करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 7 का टेबल देखूंगी। 7 5 35 होता है ना। 7 6 आपका 42 होता है और 7 7 49 होता है। तो हम क्या करते हैं, 45 या तो वही नंबर मिल जाए या उससे जस्ट छोटा मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, 6 पे जाएगा, 42 कर देंगे, माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ जाएगा। अब 5 पे चला जाएगा तो कितना आ गया, 35। 5 से चला गया तो आंसर आया आपका 65। क्वेश्चन जो होता है बेटा वो आपका मेन आंसर होता है, ये आपका कितना होता है बच्चे, रिमाइंडर होता है। राइट। सो एक चीज और मैं बता दूं बेटा, हमने जब इस चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने इसमें डेसिमल तक निकालना सीख लिया था कि डेसिमल में कन्वर्ट करके कैसे निकालते, बट आपको यहाँ पर डेसिमल तक नहीं निकालना है। यहाँ पर सिर्फ आपको रिमाइंडर जहां तक आ रहा है वहां तक निकाल देना है। ठीक है, चलिए एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे को 18 से डिवाइड करना है इस नंबर को, 9607 को। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले मैं 18 का टेबल लिख लेती हूँ। 18 वन 18, 18 टू द 36, ठीक है। 18 3 आपका कितना हो जाएगा, 54। 18 4 आपका कितना हो जाएगा, 72। 18 5 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, 90। तो अब देखो यार, मेरे को क्या चाहिए बच्चे, 96 चाहिए। तो 96 तो नहीं है, 95 मिल रहा है। 5 पे मैं करूंगी, 90 आ जाएगा, माइनस किया, 6 आ गया, ऊपर से 0 आ गया। अब 60 आता है, नहीं 60 नहीं आता, 60 से छोटा आपका 3 पे जाएगा, 18। 18 3 54, राइट बच्चे। माइनस किया, यहाँ से मुझे कितना मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया 6, ऊपर से 7 आ जाएगा, 67 हो गया। अगेन ये 3 पे जाएगा, कितना आ गया, 54, माइनस किया, यहाँ से मेरे पास आ गया 13। ये आपका हो गया रिमाइंडर। अच्छा, इससे आगे हम पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल लगा के, बट अभी हम सिर्फ डिवीजन नॉर्मल सीख रहे हैं। क्या मेरी बात ये समझ आई है? क्या किसी बच्चे को डिवीजन करने में प्रॉब्लम? यस और नो में आंसर कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो नो लिखना, अदरवाइज यस लिख दो। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो यस लिख दो। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आज भी क्वेश्चन पोल में बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, फिर बता दो जरा एक क्वेश्चन का आंसर, अगर कोई डाउट नहीं है तो दीजिए जरा। अगर मेरे पास 11 है, इससे डिवाइड करना है 77 को, कितना आ जाएगा, कितना आएगा? पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना बेटा, सभी के लिए। और इजी है करके ऐसे मत करना कि बस ऐसे ही कर दिया और आंसर कर देना, नहीं बेटा, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। ठीक है, कई बार हम इजी के चक्कर में ओवर एक्साइटेड होके गलत कर देते हैं। ठीक है, 11 से
आपको डिवाइड करना है 77 को, कर दीजिए। हाँ बेटा, मेरा तो पोल ही नहीं आया मैम। बेटा पोल नहीं आया, चेक करो, आ गया होगा पोल। बच्चों के तो आंसर आ गए हैं, काफी स्क्रीन बच्चों के। स्क्रीन मैम स्क्रीन नहीं हाँ, बढ़ रही मैम आगे। आपके फोन की स्क्रीन नहीं बढ़ रही है, ये कह रहे हो? यस मैम। बेटा आपके फोन हैंग हो गया है, फिर आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बच्चों ध्यान से कीजिए, मेरे एक बच्चे ने गलत कर दिया है, आराम से करो, कॉपी में कर लो, पहले पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो फिर पोल में कर दो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 11 से डिवाइड करना है 77 को, कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा जो ये बच्चे नहीं कर रहे हैं ना आंसर, बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। 4-5 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। 11 के टेबल में 17 7 पे आता है ना, 77 सिंपल। आंसर आपका 7 आएगा। मेरे सभी बच्चों ने सही किया, बस एक बच्चे ने गलत कर दिया, 6 पे कर दिया। बेटा 6 पे कैसे आएगा? 7 6 11 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आता है ना। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। 4600 है, इसे 10 से डिवाइड करना है, कर दो जरा। बहुत सारे बच्चों का सही था बेटा, किसी एक बच्चे का बताया था मैंने। वेरी गुड, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, ठीक है? पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। आपको 10 से डिवाइड करना है 4600 को। वेरी गुड, इसमें आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है ये तो, है ना। यस, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं कर दीजिए। वेरी गुड, मैम अभी भी नहीं आ रहा मैम। बेटा फिर ये ना आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। नेट क्या नहीं आ रहा आपको? एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो आप? फ्रीज हो रही है आपकी स्क्रीन? कुछ नहीं आ रहा मैम। मतलब स्क्रीन, मेरी ए स्क्रीन ए दिख दिख रही रहा है, होगा कुछ। मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा, मेरी नो स्क्रीन भी मैम। नहीं दिख रही है।
तो बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है फिर तो आपको बहुत ज्यादा। का बहुत इशू आ रहा है। ये बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है ना, मे बी इस वजह से। हम जो आपने सभी डिवाइड बच्चे कर करिए, सभी बच्चे सभी जिनका, अच्छा एक मिनट बेटा म्यूट करोगे एक बार, मनीष की आईडी से बेटा म्यूट करना एक बार। यस बेटा प्लीज म्यूट करिए एक मिनट। नरेंद्र कुमार की आईडी से बेटा म्यूट करो अपने आप को। आप सुनो, जितने बच्चों को पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, जिनका फ्रीज हो रही है स्क्रीन, मैं चैट ऑन करूंगी वहां पर कर देना और मुझे बता देना ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है? ऐसे कितने बच्चे मेरे जिनका नहीं कर पा रहे हैं जो, ठीक है? मैम हमारे वाईफाई लग रहा है मैम, नेटवर्क कैसे होता है नहीं मैम। नहीं बेटा, मैं जो एक दो बच्चों को हो रहा है ना उनकी बात कर रही हूँ, जिनको है बहुत अच्छी बात है। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और, जो बच्चे बच्चा जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा प्लीज म्यूट ही रखिए, बहुत बच्चे बीच बीच में ऑन मत कीजिए अपना, ठीक है? देखो बच्चा, सिंपल सा इजी था क्वेश्चन था। आप इसको दोनों तरीके से, याद है फ्रैक्शन में करोगे तो सीधा कट गया, 1 0 से 1 0, आंसर डायरेक्ट आ गया, है ना? और अगर आपको डिवाइड करके भी करना है ना, तो देखो 10 4 40 होता है, 6 आ गया, ऊपर से आपने 0 उतार दिया। अब फिर अगेन 10 6 आपका 60 आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से एक 0 बची, ये 0 आपकी ऊपर चली जाएगी, कितना आ गया? 460, राइट? तो मेरे सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, मेरे एक बच्चे ने 46 लिखा है, बस एक बच्चे की गलती थी, तो बेटा थोड़ा ध्यान से कीजिए। चलिए फिर आगे कीजिए, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। आपको 17 से डिवाइड करना है 7140 को, कर दो जरा। एक क्वेश्चन और करो जरा, फिर पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में, इसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पूछूंगी आपसे। चलो कर दो जरा आराम से। पहले साइड में ना 17 का टेबल लिख लेना, जिन बच्चों को याद नहीं है, जिनको याद है वेल एंड गुड, जिसको बच्चों को याद नहीं है बच्चों, साइड में 17 का टेबल लिख लेना, फिर देखना कहाँ से डिवाइड होगा, वैसे सॉल्व करना, ठीक है? यस, वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी बेटा बेस्ट ऑफ लक, कॉपी में करिए। मैम मेरा भी हो गया। अच्छा जिन्होंने कर दिया बताने की जरूरत नहीं, मेरे पास नाम के साथ आना है, जिन बच्चों ने मेरे कर दिया वेरी गुड, जिन बच्चों ने मेरे कर दिया, एक्चुअली ना इससे हम क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन बता दूं। अच्छा 17 से भाग करना है आपको 7140, 7140, 17 से 17 से भाग करना है 7000। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, पहले कॉपी में कर दीजिए, फिर पोल में कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में कर दो फिर पोल में।
वेरी गुड। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में, तो अभी तो मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। कर दो जरा। क्या डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है किसी को? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा इसमें मेरे 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो बेटा देखो सिंपल था। आप यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला 70। बेटा प्लीज म्यूट रखिए। नोटबुक कर लो। नहीं बच्चे, ये रिवीजन है, इसमें हम फास्ट फास्ट मूव करेंगे, है ना। 17 का टेबल आप साइड में लिख लो। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, है ना। 17 3 जा 51, राइट। 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा कितना होता है? कितना होता है 17 5 जा? वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 17 1 पे क्या करेंगे हम? 4 पे चला जाएगा 68, है ना। और यहाँ से मुझे बेटा 3 मिल गया, ऊपर से मैंने 4 उतार लिया, 34 हो गया। 17 दूनी पे जाएगा, 17 2 जा 34, है ना। यहाँ से 0 आ गया। अब एक 0 बच गई है, तो मैं क्या करूंगी? 0 को ऊपर पहुंचा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? डी ऑप्शन। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, बट 1-2 बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दिया है। तो बेटा हमेशा याद रखो, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है और लेकिन यहाँ पर और 0 बची हुई है, जितनी 0 यहाँ बची हुई है वो ऊपर चली जाती है और 0 0 में चली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? मैम मैं कॉपी Yes और फोटो भेज no? रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर अब कर लेते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, कुलदीप की आईडी से बेटा। ठीक है, अब मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। मैं सभी की वर्ड प्रॉब्लम एक एक जल्दी से जल्दी बता देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा। एक चीज मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी, कुछ बच्चे ना बिना बात में मतलब डिस्टेंस मत क्रिएट कीजिए। मल्टीपल टाइम लिखना, अनम्यूट करना, अननेसेसरी नॉइस करना प्लीज मत करो, क्योंकि क्लास ना उससे डिस्ट्रैक्ट होती है, फिर बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और मैं भी हो जाती हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है ना। सो प्लीज मत करो। डाउट पूछो, नो प्रॉब्लम, है ना। डाउट सभी बच्चे पूछो। अच्छा, वो कहता है फाइंड द नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब वो कहता है आपको एक नंबर, ऐसा नंबर बताओ जो किसके बराबर हो? इन दोनों नंबर के सम के बराबर हो। अब वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और समझना है कि करना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ, ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर के सम के बराबर हो। तो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, राइट। सो मैंने इन दोनों को नंबर को जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला? 644। तो 644 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को ऐड करने पर हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक और क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। वो कहता है अगर आप मान लीजिए एंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर इज दिस, देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझो। वो कहता है एक नंबर है, 2 नंबर है। पहला नंबर मान लो मैं एक नंबर है ना, वो दे रखा है उसने 1285, यानी कि 1285। और जो सेकंड नंबर है ना, वो पूछ रहा है कि आप बताओ कौन सा होगा, और इन दोनों का उसने सम दे रखा है। ठीक है, तो मुझे बताना है ये नंबर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी बेटा? मेरे पास 2 नंबर का सम गिवन है, मुझे एक नंबर पता है, तो मैं माइनस कर दूंगी सम में से, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल सही। 1293 सेकेंड नंबर होगा। सो कहने का मतलब क्या है? वर्ड प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं और वहां से समझते हैं कि हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा मुझे पहले बताइए, अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने बताए, समझ आए सभी को? वर्ड प्रॉब्लम सबको समझ आई है?
यस और नो में आंसर करो जल्दी से, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यस मैम। चलो फिर अब ये कहता है if there are 350 mangoes in a basket, then how many mangoes are in 11 basket। वो क्या कहता है कि एक बास्केट है, मतलब एक टोकरी है, ठीक है, इस टोकरी के अंदर ना आम है, ठीक है, कितने आम दे रखे हैं, उसने बोला एक टोकरी है उसके अंदर 350 मैंगोज है, ठीक है। सो हमसे ये पूछ रहा है, मेरे पास, मैं बोल रही हूँ मेरे पास ऐसी ना 11 बास्केट है, 11 है मेरे पास, तो मुझे ये बताना है हाउ मेनी मैंगोज आर इन 11 बास्केट। 11 अगर टोकरियां ऐसी मेरे पास है तो उनमें कितना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगी बेटा, एक टोकरी में कितने हैं, 350 हैं, 11 में मुझे बताने हैं, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक में इतना है, 50 में कितना होगा, एक में इतना है, 5 में कितना होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब एक की गुना 350 से करेंगे 350 आएगा, तो यहाँ से मुझे और क्या मिल जाएगा, 3850। इतने मैंगोज होंगे कितनी बास्केट्स के अंदर, 11 बास्केट्स के अंदर, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो, यस और नो, समझ आई है या नहीं, ठीक है। चलो फिर एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, वो कहता है इफ 480 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 12 स्टूडेंट्स, देन हाउ मेनी टॉफी विल ईच गेट। मतलब समझो, वो कहता है कि 480 टॉफियां हैं, ठीक है, और 12 स्टूडेंट्स में बराबर बांटी गई हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जब भी बेटा इक्वली बराबर चीजें कहीं भी बांटी जा रही हैं, इक्वली करा जा रहा है ना, तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे 12 स्टूडेंट में बांट रहे हैं, तो मुझे ये बच्चे 12 बच्चों में, तो मुझे हमें ये बताना है कि टोटल 480 है, तो हर बच्चे के पास कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से 480 को, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिलेगा, 4 पे जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को कितनी टॉफियां मिली, 40 मिली, यानी कि 480 टॉफियां थी। 12 स्टूडेंट से हर एक बच्चे को मैंने 40 टॉफियां दे दी, ठीक है। सो ये होती हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां से हम वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, और वहां से निकालते हैं कि हमें क्या करना है। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन पूछूं पोल में, बता दो जरा। डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज मुझे एक बार और समझा दो। कौन सा बेटा? मैम जो आपने अभी समझाया, ये वाला, ठीक है बेटा, प्लीज म्यूट करिए बाकी बच्चे। किसी के भी जाकर सो जा रहे हैं, किसी के भी घर में सो जा रहे हैं। जयप्रकाश की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को। जयप्रकाश की आईडी से बच्चा म्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है। सो बेटा एक देखो, उसने बोला मान लो मेरे पास यानी कि टॉफियां हैं, ठीक है, 480, मुझे ना 12 बच्चों में बांटनी है बराबर, इक्वली, ठीक है। तो मैं जब भी हम किसी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इक्वली देते हैं, बराबर बराबर देते हैं, तो हम भाग करते हैं, ठीक है। तो मैंने 12 से भाग कर दिया 480 को, 12 चौके इतना आ गया, यहाँ से मुझे 0 मिल गया। अब एक यहाँ 0 बची है, ये 0 ऊपर चली जाएगी, तो कितना मिल गया बच्चे, 40, ठीक है। तो यानी कि हर बच्चे को 40 टॉफियां दी जाएंगी। कितनी मिलेंगी, 40 टॉफियां। क्या मेरी बात आप समझ आई है बेटा? चलो फिर पोल में आंसर दीजिए क्वेश्चन का सभी बच्चे। इफ देयर आर इतने 1459 बैग्स इन ऑफ शुगर्स एंड 2364 बैग्स ऑफ व्हीट इन अ गोदाम, ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ गोदाम इज, मतलब एक गोदाम है, उसके अंदर गेहूं की कुछ बोरियां हैं, कुछ चीनी की बोरियां हैं, ठीक है। आपको ये बतानी है उस गोदाम में टोटल बोरियां कितनी हैं, ठीक है।
ठीक है। शुगर बैग्स है 1459, मतलब चीनी की बोरियां, और गेहूं की यानी कि वीट की आपकी कितनी है, वीट के बैग हैं आपके 2364। आपको टोटल बैग बताने हैं। चलिए बता दीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लेंगे फिर पोल में। बेटा जल्दबाजी में गलत मत करो, मेरे एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं, इतनी भी जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड। बच्चे कुलदीप सिंह की आईडी से बच्चे पोल में क्वेश्चंस होते हैं तो नहीं दिखाते हैं, बंद करो इसको, बंद करो। आपका क्वेश्चंस कॉपी कर लेगा ना बेटा कोई, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, पोल वाले क्वेश्चंस नहीं दिखाने हैं। मैम मैंने सही किया है। बेटा वो पोल में करो, बाद में जब मैं समझाऊंगी तब चेक करेंगे। ओके आप मैम। ये समझो ना बेटा, आप मान लो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आप जब दिखा दोगे तो बाकी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, मान लो उनको भी आता है, मैं ये नहीं कह रही उनको नहीं आता, लेकिन अगर उन्होंने कॉपी कर लिया तो उनका अगर कोई डाउट होगा वो रह जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ, वरना मैं खुद ही कहती हूँ कॉपियां दिखाओ। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, बाकी जितने बच्चे बचे हुए हैं कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, जो कर रहे हैं वो कर दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, बच्चे जितने बच्चे प्रेजेंट है आप ही के लिए है ये, सभी बच्चे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक गोदाम है जिसके अंदर कुछ चीनी की बोरियां हैं, कुछ गेहूं की हैं, आपको ये बतानी है उस गोदाम में टोटल कितनी है। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, हर एक बच्चा आंसर करेगा, सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। मैम हमारा गलत हो गया। बेटा कैसे गलत हो गया ऐसे? मैम मिलना कभी मैं था बार बार सभी 1005। ठीक है ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, ठीक है। अच्छा बेटा आप ना अभी चैट ऑन करूंगी ना, मैं चैट में लिख देना, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से, मैं फिर आगे मूव करेंगे, और भी काफी क्वेश्चंस हैं, है ना। यस चलो, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, कर दीजिए 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए वेरी सिंपल, दोनों आपको ये टोटल पूछा, हमने दोनों को जोड़ दिया, 9 और 4 13, यानी कि 13 3 1 12 या 2 1 कैरी, यहाँ से 8 3, तो कितना आया 3823। कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। मेरे सभी बच्चों ने सही किया था, मेरे 2 बच्चों ने गलत किया था, जिसमें से एक बच्चे ने तो खुद ही बता दिया मैम मेरा गलत हो गया था, ठीक है। सो बेटा क्वेश्चंस जब भी आता है ना तो पहले समझो फिर करो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा आपको करना है, दबाना है, फिर दबाओ। चलो एक और क्वेश्चन बताओ फिर। एक द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस, ठीक है, यानी कि 8568, आउट ऑफ देम 5312 are males, then find the number of females in a town, ठीक है। सो क्वेश्चन समझना है पहले सभी बच्चों को, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ, कहता है एक गांव है, विलेज है, टाउन है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या जो है 8568 है, ठीक है। अब उसमें से कह रहा है इसमें से मेल कितने हैं, मेल है आपको 5312, ठीक है। आपको क्या बताना है फीमेल्स कितनी होंगी,
ठीक है, आपको टोटल पता है, मेल्स पता है, फीमेल आपको बतानी है। चलिए करिए, क्या करेंगे इसमें। टोटल पता है एक गांव के अंदर कितने लोग हैं, महिलाएं पता है बतानी है आपको कितनी होगी, पुरुष आपको पता है कितने होंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे। मैम पोल नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा, एक मिनट। मैम पोल चल रही है मैम। देखो अब आ गया होगा बच्चे, आ गया होगा। फ्रीज हो बेटा, एक मिनट एक मिनट, अब आ गया होगा, वो फ्रीज रुक गया था, फ्रीज हो गया था वो, अब आ गया होगा बेटा। अब करिए, अब करिए। हम आ गए और कर दिया। मैम एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। हाँ बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। वो कहता है, मान लो एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, उस गांव में ना कुल पॉपुलेशन यानी कि कुल लोगों की संख्या कितनी है, 8,568 है, ठीक है। उसमें ना पुरुष यानी कि मेल जो बंदे हैं वो 5,312 है। आपसे ये पूछ रहा है कि अब उसमें महिलाएं कितनी हैं। आपको टोटल पता है लोग कितने हैं, मेल पता है कितने हैं, फीमेल आपको बतानी है। समझे? समझे बच्चे? यस मैम। चलिए वेरी गुड, कर दीजिए फिर सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, सभी बच्चे करेंगे और थोड़ा फास्ट करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 8,568 है, 8,568 है। इनमें से मेल कितने हैं, 5,312 है। सो महिलाओं की यानी कि फीमेल्स कितनी होंगी उस टाउन में, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल, कर दीजिए। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद। और जो ये बच्चे 4-5 नहीं कर रहे हैं ना किसी भी क्वेश्चंस का आंसर, बेटा सबकी कंप्लेंट होगी, ये आप याद रखिएगा। बिकॉज एक बार मैंने बोल लिया, 2 बार मैंने बोल लिया, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। जिन बच्चों का नहीं चल रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका तो मुझे पता लग ही जाएगा। चलिए सिंपल है बेटा, आपको बताना था कितनी फीमेल है। आप क्या करोगे, कुल पॉपुलेशन आपको पता है, माइनस कर दोगे, है ना। तो 8,568 में से आप इसको माइनस कर दोगे, सिंपल है ना। 8 में से 2 गए यानी कि 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 5 गया 3। तो कितना आया, 3,256। इतनी क्या होंगी, फीमेल। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉरी 3,256 है ना, तो डी ऑप्शन हुआ, बाय मिस्टेक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है एक फैक्ट्री में एक महीने में इतने बल्ब का उत्पादन होता है, मतलब है फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस बल्ब इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स एनुअल प्रोडक्शन। ठीक है, क्या बताना है, एनुअल प्रोडक्शन। मतलब एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो एक मंथ में बच्चे कितने बल्ब बनाती है, 4532 बल्ब्स। ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है वो एक वर्ष में, एक साल में कितने बल्ब बनाएगी। मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, है ना, तो 12 मंथ में टोटल कितने बल्ब बनेंगे, ये आपको बताना है। अब एक का आपको पता है, 12 का आपको निकालना है। अभी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्या करते हो, राइट, आपको एक मंथ में पता है और 12 का निकालना है। बच्चे कर दीजिए। एक मंथ में एक फैक्ट्री 4532 यानी कि 4000, एक मिनट बेटा, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से आराम से, जल्दबाजी नहीं, कॉपी में कर लो, पोल में देखो पहले ऑप्शंस कौन सा आपको दबाना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर दबा रहे हैं। एक मंथ में एक फैक्ट्री 4532 बल्ब बनाती है, तो 12 मंथ में वो कितने बनाएगी, ये आपको बताना है। मेरा गलत हो गया, मैंने गलती से भी कर दिया। बेटा तो ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान में इसीलिए बोलती हूँ कॉपी में करने के बाद देखा करो। चलो अभी ऑन करूंगी ना मैं चैट, तब वहां करना, ठीक है। मैं वो आंसर पता है लेकिन वो बी पे दब गया गलती से। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना फिर कर, ठीक है, बट आगे के लिए ध्यान रखना। ओके मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे कर देंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है बल्ब, एक महीने में वो बनाती है 4532 बल्ब, तो 12 महीने में यानी कि एक साल में वो कितने बनाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कर दीजिए। हमने कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जो बच्चे मेरे बच्चे हुए हैं वो भी कर दो जल्दी से। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकंड और, 5। हमने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, 3-4 बच्चे मेरे जो बच्चे हैं वो कर दो जल्दी से, बाकी जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बंद, पोल को कर देते हैं ऑन। बेटा मेरे ना 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा आपको गुना करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो अगर मैंने बोला एक, मैं इसको क्या करूंगी, गुना कर दूंगी 12 से, क्योंकि मुझे 12 महीने का बताना है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6,
10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9, गुना का निशान। आप क्या करोगे, 2 3 5 4। जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आएगा बेटा, 8 3 5 और 9, 5 और 9 14, 4 हासिल 1 5। हाँ बेटा एक तो म्यूट रखिए पहले, जितने जिस बच्चे ने अनम्यूट किया हुआ म्यूट कीजिए। अब मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर गलत क्यों किया, देखो 9 और 5 ना उन्होंने 15 कर दिया है, उससे हो गया उनका आंसर बी, लेकिन आंसर कौन सा है बेटा, ए। 9 और 5 में आंसर करे, एक डिजिट का फर्क होते ही आपने आंसर बी हो गया। तो बेटा जब कॉपी में कर रहे हो ना थोड़ा ध्यान रखो। मेरे 2-3 बच्चों ने वो आंसर, एकदम से भी दब गया। बेटा ऐसे नहीं किसे दब गया, आप इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले पोल में कर लिया, कॉपी में करने के बाद पोल में देख लिया करो कौन सा आपको दबाना है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है ये, आपको एक स्कूल दिया गया है, ठीक है, एक स्कूल है, मान लो एक आपके पास स्कूल है, ठीक है। इस स्कूल के अंदर ना बेटा आपके 20 कमरे हैं, कितने हैं, 20, ऐसे 20 रूम बने हुए हैं, ठीक है। और कुल स्टूडेंट कितने हैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं इस स्कूल के अंदर, वो है 4340, ठीक है, इतने स्टूडेंट हैं। आपको ना अभी क्या करा हमने, हाँ जितने स्टूडेंट हैं इनको बराबर बराबर हर कमरे में बांटा गया है, मतलब हर कमरे में 20 कमरे हैं तो 20 कमरे में बराबर बराबर बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि हर कमरे में कितने बच्चे हैं। each room are equally, then student in each room are equal, then the number of students sit in each room कितना होगा। तो आपको पता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1220 से डिवाइड करना है किसको, 4340 को, ठीक है। अभी तो इस वाले क्वेश्चंस में बच्चों आपने इस वाले क्वेश्चन में तो बच्चों आपने देख ही लिया है मेरी मिस्टेक की वजह से। चलिए एनीवेज फिर भी सभी बच्चे करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। क्या करना है आपको, 4340 इसको 20 से डिवाइड करना है। जब भी हमारे पास इक्वल करना होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने हमेशा बताया है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप डिवाइड करते हो। कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। बोला है एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 4340 छात्र हैं, ठीक है, और स्कूल में 20 रूम है। तो आपको बताना है हर रूम में बराबर बराबर बच्चे हमने बांटे हैं, तो एक रूम में कितने बच्चे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे मेरे रुके हुए हैं ना वो भी कर दीजिए जल्दी से,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक स्कूल है, उसके अंदर 4340 बच्चे हैं, ठीक है। उस स्कूल के अंदर आपके 20 कमरे हैं, हर कमरे में बराबर बराबर बच्चे हैं, तो आपको ये बताना है कि हर कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे। अभी भी मेरे 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से कर दीजिए। मैम जी वेरी मैंने गुड कर बेटा, दिया। नहीं दिखाना प्लीज विपिन की आईडी से बच्चा, प्लीज। आपको पता है बेटा, पोल में जब हम कर रहे होते नहीं दिखाते हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। ओके मैम। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। चलो, सिंपल था क्वेश्चन, और बाय चांस मेरी गलती की वजह से बहुत सारे बच्चों ने तो देख भी लिया था, है ना। बट हम भाग कर लेते हैं, भाग में दिखा देती हूँ बेटा डिवाइड कैसे करते हैं। देखो 20 का टेबल लिख लो यहाँ पर, 21 जा 20 है ना, 22 जा 40, तो 2 पे जाएगा क्योंकि 43 है तो हम 40 से छोटा है, माइनस करेंगे 3, ऊपर से उतारा आपने 4, 34 हो गया। अब क्या जाएगा, 21 जा 20 है ना। सो यहाँ से आपके पास कितना आ गया बेटा, 1 4 यानी कि 14, ऊपर से आपने निकाल लिया 0, तो 140 कितने पे आता है बेटा, 7 पे आता है। आप 20 का टेबल देखोगे ना तो 20 इंटू 7 140 होता है, ठीक है। तो 7 पे किया आपने 140, तो यानी कि 217 स्टूडेंट्स जो होंगे वो हर क्लास में बैठेंगे, मतलब 20 क्लास में 217 217 217 ऐसे करके सारे बच्चे बैठेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स में किसी बच्चे को दिक्कत हुई, क्योंकि बेटा देखो मैंने यहाँ पर तो वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से और समझा के बताई है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आप कोई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो ना, तो आपको पढ़ के समझ आए कि आपको इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या भाग करना है, ठीक है। गुना करने और भाग करने में तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई चीज बोल रहा है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली बराबर बराबर दे रहा है, तो हमेशा भाग होगा। और जब भी कोई चीज ये हो रही है ना, 1 में इतना है तो 5 में कितना होगा, 10 में कितना होगा, ये अगर कोई पूछ रहा है तो उसका मतलब समझ जाओ कि वहां पर मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो मोस्टली यही होता है कि अगर उसमें कुल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, तो मोस्टली हम ऐड करते हैं, और उसमें बोल रहा है इतना है तो इसमें से कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, वहां पर बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट एंड होमवर्क।